पाकिस्तान में बिजली के बढ़ते बिल और घंटों घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने हर शहरी को परेशान कर दिया है। यही वजह है कि जिंदगी की गाड़ी बेहतर अंदाज में खींचने के लिए हर किसी की पहली तरजीह सोलर पैनल बन गए हैं। हुकूमती सतह पर भी सोलर पैनल से जुड़े ताजिरों को टैक्स में खुसूसी छूट दी जा रही है। अवाम के लिए सूबाई सतह पर सोलर पैनल्स के हुसूल के लिए खुसूसी स्कीम्स भी मुतारिफ कराई जा रही हैं। कहीं भी किसी भी मोहल्ले या बाजार का रुख करें तो छतों पर सोलर पैनल्स का जाल नजर आएगा। यानी ये समझें कि सोलर पैनल्स के इस्तेमाल में तेजी आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सोलर पैनल माहौल दोस्त है? इसकी मुद्दत क्या होती है और मुद्दत पूरी हो जाने पर इसे कैसे तल्फ किया जाना चाहिए कि ये माहौल पर मनफी असरात मुरतब ना करे? सोलर पैनल जो है वो बुनियादी तौर पर सिलिकॉन से बने हुए होते हैं और ये मवाद जो है सेमीकंडक्टर सेल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जो सूरज की रोशनी को बिजली में तब्दील करता है। सोलर पैनल में इस्तेमाल होने वाले कुछ और मवाद भी शामिल है, जैसे सिलिकॉन का मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इसी तरह सोलर पैनल में जो हम ग्लास यूज़ करते हैं, शीशा, ये क्या करता है कि ये सोलर लाइट्स को इन सोलर सेल्स में कलेक्ट करता है और फिर उसको आगे जो है कंडक्ट करवा देता है। इसी तरह एल्युमिनियम भी हमें नज़र आता है सोलर पैनल में। तो इसी तरह बैक शीट होती है, ये भी पॉलिएस्टर की बनी हुई होती है या फ्लोरोपॉलीमर से बनी हुई होती है। इसी तरह एक चीज़ होती है सोलर पैनल में। सोल्डर का बेसिकली काम ये होता है कि ये शमसी खलियों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जो कुछ सोलर पैनल्स आ रहे हैं उसमें हम ये देखते हैं कि कैडमियम टेलरॉइड के नाम से एक कंपाउंड है, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। कॉपर भी इसमें यूज़ हो रहा है। इंडियम गैलियम जो है ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल हो रहा है। तहकीकी मुकाला लिखने वाले हैरियट वाट यूनिवर्सिटी बरतानिया के तालिब इल्म रिहान असलम कहते हैं कि सोलर पैनल 15 से 30 साल तक इस्तेमाल के काबिल रहता है। इस अरसे में पैनल टूट जाए या काबिल मुरम्मत हो तो ये इस सूरत में माहौल दुश्मन नहीं होता। जो लाइफ होती है वो 25 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स के दरमियान होती है सोलर पैनल की जो लाइफ। और सोलर पैनल की लाइफ क्या होता है कि जब सोलर पैनल नया होता है तो उसकी एफिशिएंसी और होती है। जैसे जैसे सोलर पैनल की लाइफ कम होती रहती है, उसके साथ साथ ही इसकी जो एनर्जी की एफिशिएंसी बनाने की है वो लो होती रहती है। जिस जगह आपने सोलर पैनल लगाया है उस जगह की ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है, वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा रेन होती है तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसकी तरह सोलर पैनल्स को इंस्टॉलेशन करते वक्त आपने किस तरह की इंजीनियरिंग टेक्निक इस्तेमाल की है। तो मैं ये समझता हूँ ऑन एवरेज सोलर पैनल जो है वो 20 से 25 साल का टाइम पूरा करता है अगर उसको प्रॉपर्ली इंस्टॉल किया जाए और उसका ख्याल रखा जाए। उसकी मेंटेनेंस के साथ साथ उसकी सफाई का भी ख्याल रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। माहौलियाती माहिरीन कहते हैं कि सोलर पैनल में मौजूद मटेरियल को रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सकता है। आफ्टर 20-25 ईयर्स के बाद जब सोलर पैनल्स की लाइफ खत्म हो जाती है उसको कैसे हम रिकवर कर सकते हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसे मैकेनिकल मेथड में हम क्या करते हैं कि उसको हम मुख्तलिफ तरीक़ों से हम उसको तोड़ते हैं, उसको सेग्रीगेट करते हैं, अलग अलग करते हैं। फिर उसके बाद हम केमिकल प्रोसेस और थर्मल प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस हैं जिससे जो वैल्यूएबल्स जो सोलर पैनल्स के मटेरियल्स हैं लाइक सिलिकॉन, एल्युमिनियम, कॉपर, हम उसको और ग्लास इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोलर प्लेट्स। तो इन मटेरियल्स को हम रिकवर करते हैं और जो 95% ऑफ दीज मटेरियल्स हैं ये जब रिकवर हो जाते हैं उसके बाद हम इनको दोबारा नए सोलर पैनल्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं और ये मटेरियल रिकवर हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द डिफरेंट टेक्निक्स। तिबी माहिरीन कहते हैं कि सोलर पैनल या सोलर प्लेट्स में मौजूद मटेरियल असाबी तनाव, गुर्दे की बीमारियां और इंसानी सेहत के लिए इस वक्त खतरे की घंटी बजाता है जब इसे महफूज तरीके से ठिकाने न लगाया जाए। सोलर पैनल जिन चीजों से बनाया गया है अगर वो सही तरीके से रिसाइकिल ना किया जाए तो हमारी सेहत पर, हमारी इंसानी ज़िंदगी पर, हमारे हेल्थ के लिए वो बहुत ख़तरा है। जैसे कि कैडमियम हमारी किडनी के लिए है, लीड हमारे नर्वस सिस्टम के लिए है। अगर इनको सही तरीके से रिसाइकिल करवाना है ज़मीनी ज़िंदगी और इफेक्टिव लाइफ के लिए हैज़र्ड है। अगर हम सोलर पैनल्स को गैर महफूज तरीके से ज़ाया करेंगे इससे इम्पैक्ट पड़ेगा माहौलियाती आलूदगी में। जैसा कि अगर पैनल हमारा ख़राब हो जाता है, अगर हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, गवर्नमेंट ने कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं बनाया जिससे हम उसको प्रॉपर दोबारा रिसाइकिल कर सकें, अगर हम उसको वैसे किसी एग्रीकल्चर ज़मीन या हम किसी लैंडफिल साइड पे फेंक दें, उससे हमारी जो
ग्राउंड वाटर है या सरफेस वाटर है और जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है वो इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि उसके अंदर सिलिकॉन होता है, कॉपर होता है और डिफरेंट और मेटल्स होते हैं जिससे सोलर पैनल्स बनता है। कि इसमें लेड, आर्सेनिक और कैडमियम जैसे हैवी मेटल्स मौजूद हैं जो हेल्थ रिस्क असेसमेंट करने पर हमें ये बताते हैं कि ये इंसानी सेहत के लिए कितने नुकसानदेह हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी फूड चेन का हिस्सा बन सकते हैं। सॉइल के ज़रिए, वाटर के ज़रिए, फूड के ज़रिए हमारी बॉडी में आ सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स की जो है वो डिसीजेज जो है वो कॉज कर सकते हैं। सोलर पैनल को माहौल दोस्त बनाने के लिए जरूरत इस बात की है कि इसकी तैयारी से लेकर मुद्दत खत्म होने तक न सिर्फ इसे तैयार करने वाले बल्कि इसे खरीदने और इस्तेमाल करने वालों के लिए भी सख्त पॉलिसियां बनाई जाएं, ताकि इसे आम कचरा समझकर ठिकाने न लगाया जा सके। जब भी इस जदीद टेक्नोलॉजी से तवील मुद्दत तक फायदा उठाया जा सकता है।